हम जीवन उत्थान और एक मानव जीवन को यथार्थ उद्देश्य प्रदान करने के लिए एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण संबंध के ऊपर बातें कर रहे हैं। यह संबंध है एक गुरु और एक शिष्य के मध्य। एक जीवन के रहस्य को जानना बिना इस संबंध के असंभव होगा। और अधीरता हम मानवों का स्वभाव है। हम सब जीवन लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करना चाहते हैं। गुरु भी यही चाहते हैं। यही कारण है कि महापुरुषों और शास्त्रों ने समर्पण की बात को बताया। उच्चतम जीवन लक्ष्य के लिए अपने सीमित बुद्धि का प्रयोग हमें गुरु के सामने कभी भी नहीं करना चाहिए। गुरु सर्वज्ञ और अनेकों प्रकार की विभूतियों के संग हैं। उनकी गहराई हम अपने मन और मस्तिष्क के द्वारा कभी भी जान नहीं सकते और जानने का प्रयास करना भी ठीक नहीं है। एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु का दर्शन हो जाना इतने से ही एक मानव के जीवन में कल्याण अवश्यम भावी हो जाता है। यह दर्शन मामूली भेंट मुलाकात नहीं है। यह भगवान के द्वारा की गई व्यवस्था है। अतः जब एक शिष्य गुरु के सानिध्य में पहुंचता तब गुरु उसे अनेकों प्रकार के प्रशिक्षणों से गुजारते हैं। उद्देश्य शुद्धता, पवित्रता और जीवन का यथार्थ ज्ञान होता। महापुरुषों ने इस विषय पर बहुत सारी बातें कही हैं। हम उन बातों के द्वारा स्वयं के अनावश्यक चिंतनों को, जो गुरु सानिध्य में कभी कभी हमसे त्रुटिवश हो जाता, उसको दूर करने के लिए इन बातों को आपके समक्ष रख रहे हैं। इन बातों को रखना भी गुरु कृपा से ही संपन्न हुआ होगा। आइए अब विलंब किए बगैर विषय पर चलें और
कुछ आवश्यक बातों को जान लें। एक महापुरुष ने कहा कि वास्तविक योग का आरंभ शिष्यत्व की प्राप्ति से ही हुआ करता है। वे आगे कहने लगे कि जो ही एक व्यक्ति के हृदय में योग मार्ग पर चलने की लालसा उत्पन्न होती, चाहे उसका भाव शारीरिक मानसिक कल्याण का हो या आध्यात्मिक प्रबोधन का, उसे सर्वप्रथम एक शिष्य बनना पड़ता है। तभी समयावधि में योग मार्ग प्रशस्त होता और गुरु कृपा से वह शिष्य योग आरूढ़ हो सकता। एक शिष्य को खुले पात्र के समान रहना चाहिए। गुरु सानिध्य से जो अनेकों प्रकार की अमृत धाराएं प्राप्त होती रहती, उससे धीरे धीरे कर उस शिष्य को अपने पात्र को भरना चाहिए। तथापि इस ग्रहणशीलता के लिए एक उत्तम पात्र होना और उसका स्वच्छ होना आवश्यक है। और यदि पात्र में छिद्र हैं तो उन्हें भी अवश्य बंद किया जाना चाहिए। स्वयं के व्यक्तित्व की त्रुटियों को दूर किए बिना तथा उसकी पूर्ण सफाई किए बिना सिर्फ यह सोचना पर्याप्त नहीं कि हम शिष्य बनने जा रहे हैं, और यह कार्य एक दिन, कुछ सप्ताह, महीनों में नहीं, अनेकों वर्षों में पूर्ण होता है। शिष्य की भूमिका में पूर्णता की प्राप्ति में समय लगता है। शिष्य होने की इच्छा करना एक बात है, किंतु आदर्श शिष्य होना पूर्णतः एक भिन्न प्रक्रिया है। प्रारंभ से ही यह अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि हमें अपने व्यक्तित्व रूपी पात्र को सिर्फ अमृतमय फुहारों से भरने की अपेक्षा ही नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण के समस्त प्रयास निश्चित रूप से दो दिशाओं में निर्देशित होने चाहिए: पात्र की सफाई और छिद्रों की मरम्मत। आगे महापुरुष इस बात को एक कथा के द्वारा स्पष्ट करते हैं। आइए उस कथा को सुना जाए। एक बार की बात है, एक सन्यासी ने एक भक्त व्यवसायी के घर पर आकर भिक्षा मांगी। वह व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा उसने उन महापुरुष सन्यासी को स्वादिष्ट भोजन कराया। प्रतिदान में उसने मंत्र दीक्षा की मांग की तथा स्वयं को उनका शिष्य बनाने का निवेदन किया। सन्यासी ने उत्तर में कहा कि सेवा के द्वारा अपने आप को योग्य बनाओ, और जब मैं अगली बार आऊंगा तो तुम्हें दीक्षित करूंगा। एक वर्ष बीत जाने के उपरांत सन्यासी पुनः आए और उन्होंने भिक्षा की मांग की। व्यवसायी सन्यासी को देखकर प्रणाम करने के उपरांत अत्यंत प्रसन्न हुआ। उनके भिक्षा पात्र में रुचिकर भोजन डालकर
उसने पुनः मंत्र के लिए आग्रह किया। सन्यासी ने पुनः दोहराया, अगली बार। फिर 1 वर्ष और बीत गया। सन्यासी पुनः आए, भिक्षा प्राप्त की। व्यवसायी ने मंत्र का आग्रह किया, मगर उत्तर वही रहा। एक एक कर इस प्रकार 12 वर्ष बीत गए। वह गृहस्थ अपना धैर्य खो बैठा। अगली बार के आगमन पर उसने अत्यंत ही उत्तेजना से पूछा कि आप मुझे कब मंत्र दीक्षा देंगे? आप तो अत्यंत अविवेकी मुझे लगते। आपने आज तक एक मंत्र भी नहीं दिया। तत्क्षण सन्यासी ने उसके दान पर मूत्र विसर्जन कर दिया। वह भक्त अत्यंत लज्जित हुआ। सन्यासी ने कहा कि तुम ऐसा ही करना चाह रहे हो। तुम्हारा हृदय अभी स्वच्छ और तैयार नहीं, और तुम चाहते मैं तुम्हें दीक्षा और मंत्र दूं। मंत्र की तुम्हारे लिए अभी क्या उपयोगिता होगी? सर्वप्रथम हृदय का शुद्धिकरण करो, और जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तब जिस प्रकार तुम मुझे भिक्षा देते हो, मैं तुम्हें मंत्र दीक्षा दूंगा। महापुरुष आगे बताने लगे कि यही कारण है कि विश्व के प्रत्येक धर्म में सेवा पर सर्वाधिक बल दिया जाता। सेवा अहंकार को दूर करने में सक्षम है, जो कि गुरु और शिष्य, मनुष्य और ईश्वर तथा मनुष्य और मनुष्य के बीच एक बड़ा अवरोध है। सर्वप्रथम इस अहम भावना को दूर करना एक लक्ष्य है। तदुपरांत महापुरुष अपनी बात कहने लगे। उन्होंने कहा, जब मैं अपने गुरु के संग रहा करता था, तब एक बार मैंने उनका आश्रम छोड़ने और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने का निर्णय करने लगा। प्रेमी गुरु ने मुझे बुलाया और उन्होंने पूछा, क्यों जा रहे हो? मैंने उत्तर दिया कि हठ योग, राजयोग, कुंडलिनी योग, यह सब आपकी कृपा से अब मैंने जान लिया है। अब स्वयं अभ्यास करूंगा। गुरु ने कहा, नहीं, तुम्हें अपने अहंकार, व्यक्तित्व में व्याप्त अज्ञानता तथा मन के मैल को अभी दूर करना है। स्वयं को तुम्हें एक बिंदु में परिणत करना होगा, तभी तुम्हारे अंदर से सत्प्रकाश प्रस्फुटित होगा। तदुपरांत महापुरुष ने कहा कि गुरु की यह बात सुनकर मुझे अत्यंत लज्जा हुई। तत्क्षण ही मुझे अपने व्यक्तित्व की गहराई में जड़ें जमाई हुई वासनाओं, जटिलताओं और अवरोधों को देखने का आंतरिक अनुभव हुआ। तदुपरांत मैंने 12 वर्ष तक गुरु सेवा में अत्यंत कठोर तपश्चर्या आरंभ कर दी। प्रशिक्षण के समय मैं एक नरकंकाल में परिणत हो गया। आश्रम में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति मेरी पसलियों की गिनती किया करते। मेरा शरीर और मन सेवा में इस तरह पूर्णतया तल्लीन हुआ कि एक भी क्षण नहीं था जब मैं विचार, कार्य या स्वप्न में ब्रह्मचारी नहीं था।
इस प्रकार गुरु के सानिध्य में कठोर अनुशासन, कष्ट और तपस्या में बिताया समय आज मुझे शांति और आत्म ज्ञान की प्राप्ति करा गया। हम कभी भी गुरु की कृपा को समझ नहीं सकते। हमें सदैव सद्गुरु के चरणों के आश्रय में रहना चाहिए, उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करना चाहिए। निसंदेह कभी कभी मन में कुछ भाव उत्पन्न हो सकता। गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं, हमारे माता पिता भाई सखा सभी कुछ हैं। उनसे स्वतः ही अंतर्मन की बात कर देनी चाहिए और सदैव क्षमाशील गुरु क्षमा ही करेंगे। तदुपरांत महापुरुष आगे कहने लगे कि संसार में दो प्रकार के शिष्य पाए जाते, एक त्यागी या साधु और दूसरा सामान्य या गृहस्थ शिष्य। साधु सन्यासियों के लिए, जिन्होंने अपने परिवार तथा समाज का परित्याग करके समस्त संबंधों का विच्छेद कर लिया, शिष्य होने का एकमात्र मार्ग गुरु सेवा के प्रति अपने को पूर्ण रूपेण समर्पित करना ही है। अनुशासन एवं समझदारी में पूर्णता आने पर ही परमानंद की प्राप्ति होती है। आत्मिक शक्ति, धर्मशास्त्रीय ज्ञान, भक्ति, योग या घोर साधना से कोई शिष्य नहीं बनता। शिष्य तो वह परम आनंद की प्राप्ति से ही बनता है। यही कारण है कि सन्यासियों को आनंदम भी कहा जाता। तदुपरांत महापुरुष शिष्यत्व के सोपान की बात बताने लगे। उन्होंने दूसरे प्रकार के शिष्यों की बात करी, जिन्हें सामान्य या गृहस्थ श्रेणी में लाया जाता। उनके लिए महापुरुष ने कहा कि उन्हें सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि जो जीवन, मार्ग, परिवार, बच्चे और उत्तरदायित्व उनके लिए निर्दिष्ट हैं, वे सभी शिष्यत्व के सोपान हैं। उनके कर्मों द्वारा जो जीवन उनके लिए निर्धारित किया गया, वह सांसारिक पदार्थों के भोग, उपलब्धि और परिग्रह के लिए नहीं है। ये सब तो उपफल हैं। जो जीवन उन्हें मिला है तथा जिन परिस्थितियों और घटनाओं से होकर उन्हें गुजरना होता है, उन सबों का प्रधान उद्देश्य एक शिष्य के व्यक्तित्व एवं गुणों के विकास में सहायक होना ही है। प्रत्येक गृहस्थ का उद्देश्य और लक्ष्य प्रतिक्षण अपना शुद्धिकरण, प्रशिक्षण और रूपांतरण होना चाहिए। चाहे किसी भी प्रकार के कर्तव्य की बात हो, प्रत्येक कर्तव्य को अच्छे से संपूर्ण करना चाहिए। अनुशासन और समायोजन सदैव रहना चाहिए। एक गृहस्थ का जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी साधु और सन्यासी का। शिष्य के दक्ष या तत्पर होते ही उसके जीवन में गुरु का आगमन होता है। गुरु सिर्फ एक शिक्षक नहीं है। गुरु का अर्थ प्रकाश, प्रबोधन और महान प्रभा है। अतः जब आप शिष्य बनते हैं तो गुरु पूर्व से ही आपके अंदर उपस्थित होते हैं, मगर आप देख नहीं पाते।
इसके लिए ईश्वर कृपा अत्यंत आवश्यक है। तदुपरांत महापुरुष आगे गुरु मंत्र की बात कहने लगे। उन्होंने कहा कि मनुष्य की अचेतन शक्ति उसके आध्यात्मिक व्यक्तित्व का सर्वाधिक गहरा अंग है। गुरु इसे मंत्र की सहायता से जगाते हैं। भौतिक जगत में जो कुछ भी विद्यमान है वह मन द्वारा प्रकाशित होता, किंतु सिर्फ यही जगत अस्तित्व में नहीं है। अस्तित्व का एक दूसरा स्तर भी है, ब्रह्मांड के अंदर का ब्रह्मांड, जिन्हें हम देख नहीं सकते क्योंकि वह पूर्ण अंधकार से आच्छादित है और इसे प्रकाशित करने में कोई भी मानव सक्षम नहीं है। इसे अज्ञान, अविद्या या माया के नाम से जाना जाता। इसे दूर किए बगैर मनुष्य जीवन के लक्ष्य को ठीक ढंग से देख नहीं सकता और अचेतन के प्रकाशित होने पर एक व्यक्ति महान, अद्भुत और अति सुंदर चीज़ों और दृश्यों को देखना सीखते हैं। इस अवस्था पर पहुंचने का माध्यम मंत्र है, जो गुरु कृपा से और पात्रता आपके स्वयं की इसके द्वारा प्राप्त होता है। महापुरुष आगे बताने लगे कि चेतना के अंतरतम स्तर को जागृत एवं प्रकाशित करने के लिए अनेकों प्रकार के आध्यात्मिक अभ्यास हैं, अपितु गुरु से प्राप्त मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा संपूर्ण मन और चेतना परिवर्तित हो जाते हैं। संपूर्ण व्यक्तित्व और अस्तित्व में यह पवित्र शब्द व्याप्त हो जाता। यह अत्यंत सौभाग्यशाली मानवों को ही प्राप्त हो सकता। इस प्रकार यह आध्यात्मिक अभ्यास एक शिष्य के समक्ष जीवन को पूर्णतः नवीन और विलक्षण आयाम देता है। जब यह मंत्र प्राप्त होता तब सर्वप्रथम जाप मानसिक होता, फिर धीरे धीरे वह श्वास में प्रवेश करता। धीरे धीरे मंत्र से व्यक्तित्व अभिभूत हो जाता, चेतना रूपांतरित होने लगती। खंडित और विघटित चेतना मंत्र के रूप में संगठित होने लगती और यह सर्वोच्च चेतना का द्वार खोलने लगती। मंत्र सिर्फ अक्षर या शब्द नहीं हैं, ये वे ध्वनियाँ हैं जो प्रबुद्ध ऋषियों और योगियों द्वारा तब सुनी गईं जब उन्होंने भौतिक स्तरों का अतिक्रमण करके अचेतन का भेदन किया। महापुरुष आगे कहने लगे कि शिष्य होने के साथ ही आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है। तब समय की अनुकूलता पर गुरु मंत्र प्रदान करते हैं। अभ्यास में प्रायः तुलसी या रुद्राक्ष के दानों की माला का उपयोग होता है। प्रत्येक आवृत्ति के साथ एक दाने को घुमाया जाता। प्रारंभिक अभ्यासी मंत्र की आवृत्ति सामान्यतः माला की सहायता से करते। बाद में वे मंत्र
अपने हृदय की धड़कन के बीच तादात्म्य स्थापित करते हैं और तदुपरांत आगे की यात्रा होती है जो गुरु कृपा से शिष्य को स्वतः अंतरतम में उपलब्ध हो जाती। महापुरुष कहने लगे, आप किसी भी मानसिक स्थिति में क्यों न हो, मंत्र के प्रति अपनी सजगता सामने से ओझल नहीं होना चाहिए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि निद्रावस्था या मानसिक चंचलता की स्थिति में भी आप मंत्र के प्रति सजग बने रहें। मंत्र के प्रति आपकी सजगता स्थिर, स्थायी और अटूट होनी चाहिए। सुनिश्चित आध्यात्मिक विकास तभी संभव है। महापुरुष आगे बताने लगे कि जब शिष्य आरंभ में मंत्र जाप आरंभ करते हैं तो मन भटकता और जीवन के अनेकों आयामों पर दौड़ता रहता। इससे आतंकित नहीं होना है। यह आध्यात्म विरोधी नहीं है, किंतु धीरे धीरे जब आप जाप में आधे घंटे तक समय व्यतीत करेंगे तब आप स्थिर होने लगेंगे। मंत्र कभी कभी शून्य अवस्था में भी लेकर जा सकते। यह शून्यावस्था ठीक नहीं है। क्योंकि ज्ञान या ईश्वर बोध सजगता है और सजगता पूर्णता है। अतः अपने को या अस्तित्व को भूलने का प्रयास न करें। एक क्षण के लिए भी उसे न भूलें। अभ्यास करते समय ध्वनि, कंपन या मंत्र के स्वरूप पर अपने मन को एकाग्र करें। समयावधि में गुरु कृपा से यह गुरु मंत्र आपको अपना स्वामी बना देगा। उम्मीद है इन बातों से जीवन का कुछ प्रसंग और कुछ सोच स्पष्ट हुई हो। अब हम यहाँ एक विराम लेते हैं।